अच्छा, टिकट मिले या ना मिले लड़ना है? हाँ बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि मुझे पटना साहिब को हर जगह से सुधारना है, डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल डेवलपमेंट करना है, मुझे बनारस बनाना है। बनारस बनाना है बिल्कुल, कि बेटा ही राजा बनेंगे। अब वो दिन नहीं रहा। अब हमारे जितने भी यादव समाज या कोई भी समाज के हैं, अब पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, अब वो भी नहीं चाहेंगे। उनको भी तो बेटा है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। उन्हीं के बच्चे क्यों पढ़े लिखेंगे? उन्हीं के बच्चे क्यों आगे बढ़ेंगे? हम लोग नहीं है क्या? लालू यादव संघर्ष किए थे, लालू यादव के बेटे नहीं संघर्ष किए थे। लालू यादव के बेटे संघर्ष किए तो बताया मुझे। उन्हें तो आलू और प्याज का फर्क नहीं पता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात करें, अब तो निशांत भी आ रहे हैं राजनीति में, नीतीश कुमार के बेटे हैं, वह भी राजनीति में आने वाले हैं। अगर उस दिन वो हो गया तो वो भी परिवारवादी होगा। और पटना साहिब बिहार में अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब मैं एक ही शब्द बोलूंगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये निश्चित है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना सिटी के कंगन घाट पर हम मौजूद हैं और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज देखिए अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। देखिए, तमाम समर्थकों को लेके तमाम अपने समर्थकों को लेके कंगन घाट पहुंची हैं। आज से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है अपर्णा यादव ने। क्या कुछ कहेंगी? आज आपका जन्मदिवस भी है, महाशिवरात्रि का महापर्व भी है और इस दिन आप कंगन घाट पे बिगुल भी फूंक दी हैं। पहली बात तो ये महाशिवरात्रि और गंगेश्वर का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद करते हैं जो जितने भी हमारे लोग हैं पटना साहिब के, जो मुझे बधाई दी हैं अपने मेरे जन्मदिन पे, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के दिन आपने बिगुल फूंका है विधानसभा चुनाव का, क्या कुछ है? क्या तैयारी आज से ही शुरू करेंगे? अभी तो बहुत दिन है चुनाव में। मुझे तैयारी आज से ही शुरू करना है। हाँ। सब कुछ मुझे घर घर जाना है, घर घर पहुंचना है, लोगों से मिलना है और मुझे डोर टू डोर मिलना है, पर्सनली मिलना है। मुझे किसी के ये नहीं चाहिए, सिर्फ वोट नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल रिलेशन डेवलप करना है। पर्सनल रिलेशन डेवलप करना है। देखिए, आपको याद होगा, ये वही अपर्णा यादव है जिनकी बैनर पोस्टर पूरे पटना में पटे हुए थे और सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला किया था। क्या कुछ था वो मैटर अपर्णा जी? कुछ मैटर नहीं था। लोगों को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि अब वो दिन नहीं रहे कि किसी के बेटा ही बनेंगे मतलब कहते हैं राजा का बेटा ही राजा बनेंगे। अब वो दिन नहीं रहा। अब हमारे जितने भी यादव समाज या कोई भी समाज के हैं, अब पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, अब वो भी नहीं चाहेंगे। उनको भी तो बेटा है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। उन्हीं के बच्चे क्यों पढ़े लिखेंगे? उन्हीं के बच्चे क्यों आगे बढ़ेंगे? हम लोग नहीं है क्या? 9वीं फेल कर दिया था आपने। ऑफकोर्स 9वीं फेल है तो 9वीं फेल ही नहीं कहेंगे। हम ग्रेजुएट क्या है? मतलब टक्कर देंगे तेजस्वी को? ऑफ कोर्स दूंगी। क्या है वो? राजा के बेटे, लालू यादव के बेटे हैं वो। लालू यादव संघर्ष किए थे, लालू यादव के बेटे नहीं संघर्ष किए थे। लालू यादव के बेटे संघर्ष किए तो बताया मुझे। उन्हें तो आलू और प्याज का फर्क नहीं पता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और आपने उठाया था कि जो बहू का नहीं वो बेटी का क्या? आप बताइए, जो राजा का बेटा बहू के साथ अत्याचार करेगा तो जनता क्या करेगी अपनी बहुओं के साथ? वो भी तो वही करेगी ना, जो राजा करेगा वही देख कर अपनी बहुओं के साथ करेगा। अपर्णा जी, आप यादव हो के विरोध कर रही हैं लालू यादव का? हम किसी यादव का विरोध नहीं करते हैं। हम जनता का ये साथ रहते हैं। हमको जनता का ये चाहिए, हमको जनता का साथ चाहिए और जनता क्या चाहती है हमको वो चाहिए। अगर लालू जी यादव चाहते हैं कि अगर जनता मेरे सपोर्ट में आए तो उनको भी अपना बेटा को आगे बढ़ाना छोड़ना होगा, किसी और के बेटा को आगे करना होगा। अपर्णा यादव को आगे करना होगा? अपर्णा यादव को नहीं, ये जरूरी नहीं है। और भी यादव में है, परिवार में है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हमसे भी ज्यादा टैलेंट लोग बैठे हुए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाएं। अब तो तेजस्वी यादव की बात करें, अब तो निशांत भी आ रहे हैं राजनीति में, नीतीश कुमार के बेटे हैं, वह भी राजनीति में आने वाले हैं। अगर उस दिन वो हो गया तो वो भी परिवारवादी होगा। और पटना साहिब बिहार में अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब मैं एक ही शब्द बोलूंगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये निश्चित है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा, पटना सिटी ही क्यों, पटना साहिब सीट ही क्यों? यह तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, सेफ सीट है, नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष हैं, यही सीट क्यों?
वो पार्टी है, हम यहाँ की बेटी हैं। अच्छा, वो एक पार्टी बेटी हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ के हम बेटी है, वो एक पार्टी है। तो पार्टी और बेटी में टक्कर में आप समझ जाइए, कोई भी अपने बेटी को साथ देगा, किसी पार्टी को साथ नहीं देगा। बेटी को साथ देगा, इतने कॉन्फिडेंस बिल्कुल। कैसे? आप ससुराल में जाते हैं तो ससुराल में अत्याचार होता है तो बेटी का साथ देते हैं या दामाद का साथ देते हैं, ये बताइए मुझे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब बेटी वाला कार्ड चलेगा यहाँ पे। बिल्कुल बेटी वाला इतने कार्ड साल से दम लगाए हुए हैं, खूंटा गाड़े हुए हैं, खूंटा कैसे उखड़ेगा? मैंने यहाँ जन्म लिया है, उन्होंने खूंटा गाड़ा है, मैंने यहाँ जन्म लिया है। हाँ। तो फिर हाँ। और मेरे में उनमें टक्कर कैसे हो जाएगी? हाँ। बराबरी कैसे कर लीजिएगा? विकास भी तो किया है, उनका जो व्यक्तित्व है, इतने साल से राजनीति कर रहे हैं। क्या विकास किया है बता दीजिए मुझे। क्या व्यापारियों का वो सुरक्षा उन्होंने निर्धारित किया है? व्यापारी जितना भी है वो सुरक्षित है? आए दिन गोली मार दिया जाता है, घर में घुस के गोली मार दिया जाता है, रोड पर चलते हुए गोली मार दिया जाता है। अगर विकास किए होते तो सबसे पहले ये जो व्यापारी सिटी जो व्यापारी का हब माना जाता है, सबसे पहले उनको इस पे ये करना पड़ता कि उनको रोक करना पड़ता कि ये व्यापारियों का अत्याचार न सहे। सबसे पहले उन पर ये कार्रवाई किया जाता है कि जो भी गोली अत्याचार करते हैं, जो भी व्यापारियों पर गोली चलाते हैं या मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, फिरौती की मांग करते हैं, ये क्या मांग करते हैं, सबसे पहले उनकी रोक होती। लेकिन उनकी रोक नहीं हुई, उनको और बढ़ावा दिया गया। ये बढ़ावा को रोकना चाहिए। सबसे पहले अगर वो खूंटा गाड़े होते अच्छे से तो उन्होंने अच्छे से खूंटा नहीं गाड़ा। कंगन घाट बना दिया, यहाँ लोग घूमते हैं फिरते हैं। कंगन घाट और भी कंगन अच्छा घाट बन सकते थे ना, लोग आकर आराम से बैठ सकते थे। व्यापारी भी व्यापारी डरते हैं यहाँ आके बैठने में। डरते हैं व्यापारी? ऑफ कोर्स डरते हैं। कौन गोली मार के चल जाएगा, कोई गारंटी? रोड पर आए चलते हुए गोली मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो वो देखते हैं ना, क्यों गोली क्यों मार देते हैं, व्यापारी को गोली क्यों मार देते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, अभी नई पार्टी है, टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर की पार्टी से आप? अब पार्टी पे क्यों जा रहे हैं आप? देख नहीं रहे, हमको पार्टी नहीं ना देखना है, मुझे देखना है पटना साहिब की जो जनता है उनको हमको देखना है, हमको कोई पार्टी नहीं देखना है। सबसे पहले हम अपना जनता को देखेंगे, हम किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। तो उसी पार्टी से लीजिएगा, उसी पार्टी से लड़ रही हैं? देखिए हाँ, जनसुराज, हमको जनसुराज से ही पार्टी, हमको किसी से भी टिकट, हमको लड़ना तो पटना साहिब में है ना। अच्छा, टिकट मिले या ना मिले लड़ना है? हाँ बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि मुझे पटना साहिब को हर जगह से सुधारना है, डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल डेवलपमेंट करना है, मुझे बनारस बनाना है। बनारस बनाना है बिल्कुल, कि यहाँ लोग शांति से आए और घूमे, और फिर जितने भी हमारे उनको हमको देखना है, हमको कोई पार्टी नहीं देखना है। सबसे पहले हम अपना जनता को देखेंगे, हम किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। तो उसी पार्टी से लीजिएगा, उसी पार्टी से लड़ रही हैं? देखिए हाँ, जनसुराज, हमको जनसुराज से ही पार्टी, हमको किसी से भी टिकट, हमको लड़ना तो पटना साहिब में है ना। अच्छा, टिकट मिले या ना मिले लड़ना है? हाँ बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि मुझे पटना साहिब को हर जगह से सुधारना है, डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल डेवलपमेंट करना है, मुझे बनारस बनाना है। बिल्कुल, कि यहाँ लोग शांति से आए और घूमे, और फिर जितने भी हमारे व्यापारिक लोग हैं उनको और मजे मिले अपना काम करने में। मैसेज क्या देना चाहिएगा, जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनको कैसे टक्कर देंगे? क्या प्लान कुछ है? घर घर जाएंगी, क्या कुछ कहेंगी? घर घर जाऊंगी, घर घर पर्सनल उनसे मिलूंगी, और उनको कोई भी दिक्कत होगा पर्सनल अर्पणा यादव से ही उनको मुलाकात होगी। बिल्कुल। आप खुद फोन उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मैं नहीं फोन उठाऊंगी, जो मेरे पास में बैठे होंगे वो फोन उठाएंगे, वो हमसे बात करवाएंगे। मतलब चुनाव आप लड़ेंगे, खूंटा ठोक दिया है आपने? बिल्कुल ठोक दिया है। बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने, अर्पणा यादव थी और किस प्रकार कॉन्फिडेंट हैं, घर घर जाएंगी, घूमेंगी, बेटी हैं और बेटी के नाते वोट मांगेगी। पार्टी कोई भी हो, लेकिन अर्पणा यादव ने यहाँ से खूंटा ठोक दिया है, चुनाव की बिगुल फूंक दी है। अब देखना होगा कि और जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव, उनको कितना चैलेंज दे पाती हैं, यह तो देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।